नमस्कार, मैं हूं कुमार विजय और आप देख रहे हैं सांचिया सच की आवाज़। हम इस समय बनारस के कचहरी के नज़दीक अंबेडकर पार्क में खड़े, अंबेडकर मूर्ति के समक्ष, जहां अभी थोड़ी देर में कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के नए प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम आने वाले हैं। फिलहाल अभी कुछ कार्यकर्ता, अभी उनको आने में समय है, तो कुछ कार्यकर्ता हैं, हम उन लोगों से बात करना चाहेंगे कि राजेंद्र पाल गौतम के आने से और 2027 के चुनाव के मद्देनजर उन लोगों का क्या नज़रिया है। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, आपका शुभ नाम? डॉक्टर राजेश कुमार चौधरी, पूर्व महासचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। जी, तो अभी क्या लग रहा है राजेश जी कि किस तरीके से क्या राजेंद्र पाल गौतम जी के प्रभारी बनाए जाने से कुछ बड़ा असर देखने को मिलेगा? माननीय राजेंद्र पाल गौतम साहब को प्रभारी बनाने से बहुत असर पड़ा है जी, और ख़ास तौर से दलित समाज में, पिछड़ा समाज में बड़ा संदेश गया है। ये जुझारू नेता हैं और बड़ा संघर्ष करते हैं, जो है दलितों पिछड़ों की आवाज़ है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी यहाँ मजबूत हुई। एक समय कहा जाता था कि कांग्रेस ब्राह्मण समाज की पार्टी, और राजेंद्र पाल गौतम का जो पूरा का पूरा कार्य रहा है, जिस तरीके से सामने आते हैं तो अक्सर एंटी ब्राह्मण विचारधारा दिखाई देती है, बौद्धिस्ट दिखाई देते हैं। तो ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो आपका बेस था वो भी कमज़ोर हो? नहीं, कोई कमज़ोर नहीं होगा, क्योंकि जो है वैचारिक भाषा है और इनके आने से और मजबूत हुआ है, पार्टी मजबूत होगी। जो है दलितों का बहुत बड़ा झुकाव बढ़ा है, अम्बेडकराइज पक्के ये हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलने वाले हैं, और यहाँ जो बौद्ध धर्म को लोग मानने वाले हैं उनका भी झुकाव कांग्रेस पार्टी से जुटेगा, और जो लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं उनका पहले से झुकाव बढ़ेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित एजेंडे को लेकर के दो पार्टियां बहुत सक्रिय लंबे समय से हैं, एक बहुजन समाज पार्टी है और दूसरी तरफ चंद्रशेखर की पार्टी है। तो ऐसे में क्या सेंध लगा पाएंगे आप लोग? नहीं, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, मायावती जी भी बी टीम है, चंद्रशेखर भी बी टीम है, और राजेंद्र पाल के नेतृत्व में हम जो है बहुत मजबूत चुनाव लड़ेंगे जी, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जो इंडिया अलायंस दिख रहा है इस समय, चूंकि जो एक गठबंधन में आप सबके साथ दूसरी पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो भी लगातार पीडीए की बात कर रही, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। तो दलित आपकी तरफ ज्यादा जाएगा कि समाजवादी पार्टी के साथ ज्यादा? दलित तो हमारे साथ शुरू से है, कांग्रेस पार्टी के साथ शुरू से है। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इस दलित की खींचतान में दोनों पार्टियों के गठबंधन में कहीं दरार पड़ जाए? नहीं, कोई दरार नहीं है जी, वह हमारे सामने आ गए। क्या नाम है आपका? हिमांशु। हिमांशु। तो हिमांशु, क्या देख रहे हैं, किस दृष्टांत के साथ आज आप यहाँ खड़े हुए हैं? जी, मैं ये चाहता हूँ कि अगर हम कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं तो हमारी उम्मीदें हैं कि कांग्रेस पार्टी हम जैसे युवाओं के लिए इस देश में कुछ ना कुछ नया सुधार लाए, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो युवाओं के लिए बेहतर की जा सकें। जैसे कि हमारा आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है और जो नीतियां हैं वो बिल्कुल विरुद्ध जाती हुई दिख रही हैं। किसके विरुद्ध जाती हुई दिख रही हैं? युवाओं के विरुद्ध जाती हुई दिख रही हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो हायर एजुकेशन है वहाँ पर कई सारे इंस्टीट्यूशंस को फंड बहुत ही कम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और हम देख सकते हैं कि जिस तरह से ये बार बार पेपर लीक हो रहे हैं और जो नियुक्तियां हैं वो बहुत धीरे हो रही हैं, बहुत लेट हो रही हैं। इस वजह से हम ये कहना चाहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी के साथ हम हैं, और जैसा कि पिछले ज़माने में भी 90-80 के दशक में जब कांग्रेस थी तो कई सारी जो जॉब थी वो सरकारी जॉब में लोग इजीली लग जाते थे, पर आजकल वही युवाओं को दर दर भटकना पड़ रहा है। बहुत मैं टी.आर. दिनकर, कांग्रेस पार्टी में प्रदेश महासचिव हूँ, अनुसूचित जाति विभाग के। जी। तो अभी चूंकि इस समय जैसे राजेंद्र पाल गौतम आपके प्रदेश प्रभारी बने और अविनाश पांडे को हटाया गया, तो एक बड़ी तेजी से सुगबुगाहट दिखाई दे रही, कांग्रेस अपने आप को बड़ी ऊर्जावान महसूस करती हुई लग रही कि दलित वोट बैंक उसके साथ एकदम जुड़ जाएगा। तो क्या अंदेशा आपको दिख रहा है? क्या ये देखिए, अब इसमें दो आपके सवाल हो गए। अविनाश पांडे साहब का समय पूरा हो गया था जी,
तो वैसे भी कोई न कोई नया बनता है। जी जी और बनने के लिए उसमें राजेंद्र पाल गौतम साहब को चुना गया। यहाँ की जो आपका स्थिति है, वोट बैंक की स्थिति, उसको सुधारने के लिए, क्योंकि बहुत से दलित पिछड़े जो है कांग्रेस पार्टी से वंचित थे, उनको जोड़ने के लिए एक दलित समाज का प्रभारी होना बहुत जरूरी था और वो सोच करके कांग्रेस पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व ने बनाया है। जैसा कि आप भी जानते हैं, अगर आप प्रदेश सचिव हैं तो लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में रहे होंगे। अक्सर पुरानी जो आपकी कांग्रेस रही है उसके ज़्यादातर लोगों की आवाजाही संघ के साथ भी रही, तो ऐसे में क्या आपका दलित नेता कुछ बदलाव ला पाएगा? हाँ, बहुत बदलाव आएगा। बदलाव आएगा। देखिए, जो आप बात कर रहे हैं वो पुरानी बात कह रहे हैं। हमने पहले ही कहा कि हम पुरानी बात कर रहे हैं। हम नई कांग्रेस क्या उससे अब नई कांग्रेस के हिसाब से बदलाव होना ही है और होगा जी। और खास तौर से गौतम साहब के आने से बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाएगा जी। क्योंकि इसमें देखिए, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, आपके पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक सभी लोग का झुकाव अब कांग्रेस पार्टी की तरफ हो रहा है। और लगातार ये भी चर्चा हो रही है कि राजेंद्र पाल गौतम के प्रभारी बनाए जाने के बाद जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय जी, जो आपके वाराणसी की ही हैं, उनकी कुर्सी डगमगाने लगी है। इसको कैसे देख पा रहे हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है, इसके बारे में तो ऐसा मुस्कुराहट कुछ नहीं, जो आप बोल रहे हैं जो चीज नहीं है, हम बोल रहे हैं। नहीं, आपकी मुस्कुराहट ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अजय राय जी भी बहुत बेचारे मेहनत कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वो लोगों के कहीं से सोच लिया है आपने, इसलिए हमें मुस्कुराहट आ गई कि आप ऐसा क्यों सोच लिए। हमें तो जो लग रहा है हम आपसे पूछ रहे हैं। एकदम नहीं जी, बिल्कुल नहीं ऐसा। तो अगले 2027 के चुनाव आप लोग अजय राय जी की अध्यक्षता में ही लड़ने? बिल्कुल लड़ेंगे साहब, लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और सरकार बनाने के लिए लड़ेंगे, ये मैं बता दे रहा हूँ। जी, बहुत धन्यवाद। और दो लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आपका शुभ नाम? मैं आरडी राम जी जी, रिटायर्ड जिला सेवा अधिकारी हूँ जी, और जौनपुर जिले का किराकत सुरक्षित क्षेत्र का रहने वाला हूँ। बनारस में भी मकान है जी। मैं यहाँ कांग्रेस वहाँ किराकत विधानसभा से तैयारी कर रहा हूँ। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप किराकत विधानसभा से चुनाव लड़ें, चुनाव जीतें, सत्ता तक पहुँचे। लेकिन स्थिति क्या मुफीद दिख रही है? देखिए, अब ऐसा तो नहीं होगा कि इस बार भी आप चुनाव के बाद कहें कि ईवीएम से सब लूट लिया गया? अब ईवीएम के बारे में जनता का जो विचार आता है उसके बारे में सामने आ जाएगी। हाँ। उसके बारे में क्या भ्रम है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि वास्तविकता क्या है। लेकिन केवल ईवीएम से ही अगर चुनाव जीता जा सकता है तो बहुत से प्रदेशों में भाजपा चुनाव हार भी जाती है। तो लगता है कि जो भाजपा का अपना गणित है, चुनाव जीतने का समीकरण है, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि देखा जाए तो कुछ जातियों को छोड़ करके, ओबीसी को, यादव को छोड़ करके और दलितों में एक जाटो समाज को छोड़ करके बाकी एससी और बीसी की जातियाँ, काफ़ी जातियाँ जो है सब भाजपा को समर्थन कर रही हैं। तो जब सब इतना बड़ा समर्थन है तो फिर आप लोग तोहमत क्यों लगाते हैं भाजपा पर? जब सबका समर्थन ये जनता का, 3 जातियों का विपक्ष होगा, जिन 3 जातियों की भी आपने बात की, तो उनसे तो आप कभी भाजपा से नहीं लड़ पाएंगे। हाँ, ऐसा है। लेकिन जनता भी धीरे धीरे जब देखती है कि जब समझ जाती है कि वास्तविक में क्या हो रहा है, तब उससे उसका मन मोह भंग हो जाता है, फिर वो उसे बदलने की कोशिश करती है। और ऐसे में जो है कांग्रेस ने राजेंद्र पाल गौतम, एक बड़े कद्दावर नेता को जो उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया है, यह जो है कांग्रेस के जो है चुनाव जीतने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम के अलावा इधर विगत काफ़ी दिनों से, कई वर्षों से उत्तर प्रदेश में कोई दलित बड़ा नेता कांग्रेस से नहीं जुड़ा हुआ था। और जो कांग्रेस का जनाधार था, ब्राह्मण, मुसलमान और दलित जाटो समाज था, तो ये सब छिटक गया था, जिसकी वजह से फिर भाजपा। आप लोग फिर से कांग्रेस को जातीय राजनीति पर लेके जाना चाह रहे हैं? नहीं, कांग्रेस में जातीय राजनीति, कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो धर्मनिरपेक्ष और जात निरपेक्ष की राजनीति करती है। लेकिन अभी आपने कहा कि आप जो बेस बना रहे हैं फिर से ब्राह्मण, दलित और मुसलमान, ये आपके शब्द में दलितों का बहुत कल्याण जो है कांग्रेस ने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जितनी भी दलितों के हित में जो नीतियां बनी है उसका पालन भी कांग्रेस के ज़माने में हुआ है। और भाजपा भी उन्हीं नीतियों को, चाहे जितनी भी नीतियां, जो भी नीतियां बनी है, चाहे SC/ST एक्ट हो, छात्रवृत्ति हो, इंदिरा आवास हो, या जो भी पुरानी नीतियां हैं, मनरेगा है, जो भी कांग्रेस की बनाई हुई नीतियां हैं, सब
भाजपा उसी नीतियों पे चल रही है। भाजपा से लोग थोड़ा सा दलित वर्ग इसलिए नाराज है कि उसको जो है नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी इसलिए नहीं मिल रही है कि रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, रिजर्वेशन इसलिए खत्म करके निजीकरण हो रहा है, निजीकरण में आरक्षण है नहीं। अगर निजीकरण में भाजपा आरक्षण दे तो दलित समाज आगे बढ़ेगा, तो वो भाजपा के साथ भी रह सकता है। लेकिन अगर दलित समाज के पास नौकरी के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिसके वजह से वो जब नौकरी नहीं मिल रही है तो उसका मोह भंग धीरे धीरे हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आप आए, आपका शुभ नाम? गिरजा शंकर लाल। गिरजा शंकर जी। तो गिरजा शंकर जी, अभी 2027 अब बहुत दूर नहीं, उसका चुनाव नजदीक आ रहा है, तो ऐसे में स्थिति क्या देख रहे हैं? देखिए, लगातार 2022 के बाद जी, दलित मूवमेंट लगातार कमजोर हुआ है और दलित मूवमेंट कमजोर हुआ है। हाँ जी, और राजेंद्र पाल गौतम जी के आने से जिस तरह से आप 2022 तक देखे हैं कि मुस्लिमों का झुकाव कांग्रेस की तरफ ज़्यादा रहा है, उस तरह दलितों की झुकाव भी कांग्रेस की तरफ हो रहा है धीरे धीरे। और चूँकि राजेंद्र पाल गौतम जो है दलितों के बीच ज़्यादा आना जाना कर रहे हैं, तो इसलिए दलित मूवमेंट का झुकाव इनकी तरफ हुआ है। निश्चित रूप से 2027 में कांग्रेस संबंधित पार्टियां आएंगी, ये गठबंधन, इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा। बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं जो अभी बता रहे थे कि किस तरीके से राजेंद्र पाल गौतम के आने से उत्तर प्रदेश का दलित मूवमेंट, इनका मानना है कि एक बार फिर से इनके पक्ष में बढ़ता हुआ दिख रहा है और उसका व्यापक असर 2027 के चुनाव में देख पा रहे हैं। और इन पूरा अंदेशा जता रहे हैं, उम्मीद व्यक्त कर रहे हैं कि इस गठजोड़ के सहारे, इस जो पूरा समीकरण बन रहा है उसके सहारे ये 2027 में इंडिया गठबंधन को लेकर के सत्ता तक जा पाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।